हाँ जी। तो और क्या प्रक्रिया इसमें होती है महाराज जी, अगर भक्तों को आप बताना चाहें? देखिए, उसमें धुनी आप 5 लगाएं, 7 लगाएं, 84 धुनी तक है। 84 धुनी तक है? हाँ, क्योंकि जगह का स्पेस नहीं है, नहीं तो मेरा इरादा अब अगली जो तपस्या होगी मेरी 84 धुनियों के बीच होगी। और ये उपले लगाए जो जाते हैं हर रोज़ बढ़ते हैं। लगभग एक ढेरी में जो एक धुनी में उपले जो हैं वो करीब करीब 100 के करीब है, लगभग 100 के करीब एक धुनी में। 11 धुनी हैं तो लगभग 1000 उपले प्रतिदिन लगते हैं। और गुरु महाराज ने जो नाम दिया, गुरु मंत्र दिया, उसको जाप करता हूँ, हनुमान जी का जाप करता हूँ। और आँख पे इसलिए बांधा जाता है कि हमें कुछ नहीं देखना, केवल ध्यान उसका ही रहे। और राम नाम की चादर की पट्टी बांधता हूँ मैं, इसीलिए कि यदि आँख खुले भी तो राम के नाम से खुले, हनुमान जी के नाम से। यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है, मैंने पहले भी बताया था, बेलपत्र पे श्री राम लिख के उनको चढ़ाए। बेलपत्र पे श्री राम लिख, चंदन से। चंदन से, हाँ, तो उनको प्रसन्न करें। और हनुमान जी को पीला जनेऊ चढ़ाएं। अच्छा, पीला? हाँ, पीला जनेऊ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीला पीताम्बर भगवान श्री राम पहनते हैं। तो पीले वस्त्र से पहनने से भगवान हनुमान जी महाराज खुश होते हैं। तो पीला जनेऊ चढ़ाएं। और कपूर से जब आप श्रृंगार करें, कभी भी हनुमान जी का श्रृंगार जहाँ भी होता है कहीं भी, आप कपूर से और हरी इलायची और 1 लौंग का जोड़ा, उससे आरती करें। हनुमान जी प्रसन्न होंगे, अवश्य प्रसन्न होंगे। कपूर से आरती हो, यानी कपूर में हरी इलायची और लौंग का जोड़ा डाल दें जी, उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। अच्छा, श्रृंगार करने के बाद। और नहीं भी करते श्रृंगार, प्रतिदिन आप घर में कर सकते हैं। और इस कहीं भी आप परेशानी में हैं, केवल कहीं कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही, इसका जाप करें। सीताराम का जाप करें। और एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्री संकट मोचन हनुमंते नमः, इसका जाप करें। निश्चित है आप कहीं भी संकट में पड़े, संकट से आप निकल जाएंगे। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? आपने भगवान श्री राम के कार्य किए और असंभव को भी संभव बनाया, तो हनुमान जी कलयुग में अमर हैं। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं कर सकते? मंगलवार को दरबार लगता है बालाजी का, यही लगाते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं सेवादार हूँ। वो जिस पे हनुमान का ही चढ़ा रंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो जिस पे हनुमान का ही चढ़ा रंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो जिस पे हनुमान का, जिस पे हनुमान का, जिस पे हनुमान का ये चढ़ा रंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो जिस पे हनुमान का ये चढ़ा रंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। जिसके सब कुछ यहाँ हनुमान है, जिसके जान प्राण मान सम्मान है। जिसके सब कुछ यहाँ हनुमान है, जिसके जान प्राण मान सम्मान है। जो फकीरी में, जो फकीरी में, जो फकीरी में मस्त मलंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो जिस पे हनुमान का ही चढ़ा रंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो जिस पे हनुमान का ही चढ़ा रंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। तन से मन से तू उनको मना ले, अपने जीवन की बगिया सजा ले, सजा ले। तन से मन से तू उनको मना ले, अपने जीवन की बगिया सजा ले। जो उन्हीं की, जो उन्हीं की,
जो उन्हीं की रजा में रजामंद है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। जो उन्हीं की रजा में रजामंद है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। जिस पे हनुमान का ही चढ़ा रंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो जिस पे हनुमान। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। हनुमान जी रक्षक हों तो भक्तों को किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं होती। और हनुमान जी तो ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं इस कलयुग के कि मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। आज एक परम पूज्य संत हमारे सामने उपस्थित हैं। आप आदरणीय मच्छेंद्रपुरी जी महाराज जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सीताराम, हर हर महादेव। और बाबा जी पिछले कई वर्षों से एक बहुत ही कठिन तपस्या, इसे हम कह सकते हैं धुनी तपस्या इसे कहते हैं। भक्तों को अगर जानकारी नहीं है तो बाबा जी आपको विस्तार से बताएंगे कि धुनी तपस्या क्या है, इससे किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, और साथ ही हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, ये सब भी आज आपको महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं, ये जेठ की दोपहरी है और हम तो दोपहर में भी आए थे और हमने दर्शन किया हनुमान जी का, तपती दोपहरी। और दिल्ली का जो टेम्परेचर है 42-44 डिग्री टेम्परेचर तो लगभग रहता ही है। जी जी। बहुत ही कठिन तपस्या आप कर रहे थे। इस तपस्या का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है? देखिए, हमने घर छोड़ा, अच्छा, परिवार छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। उसके पश्चात संत बने। संत बनने के बाद हर संत को भजन और तप, कठोर तप करना चाहिए, जिससे कि देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए और अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए ये तप किया जाता है। ये सभी संतों को करना चाहिए, कोई भी हो। यदि घर छोड़ा है तो अग्नि तप अवश्य करना चाहिए और भजन, ये दोनों अनिवार्य हैं। और सेवा, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। और मैं कई वर्षों से, लगभग मेरे को 16 साल हो गई इस तपस्या को करते हुए। 16वां साल है? हाँ, 16 साल हो गए। मैंने बाहर अलीगढ़ क्षेत्र में करी, MP में करी और अदर क्षेत्रों में भी करी है, और यहाँ भी कर रहा हूँ। गाज़ियाबाद में, हिंडन विहार में कर रहा हूँ। और ये मेरे गुरु महाराज श्री महंत रविंद्रपुरी जी की प्रेरणा से उन्होंने आगे बढ़ाया मुझे आज। और हमारे गुरु जी से, मैं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से हूँ, नागा सन्यासी हम लोग। जी जी। 10 नाम सन्यासी है। और जो गुरुजी हमारे श्री महंत रविंद्रपुरी जी, जो अखाड़ा परिषद के 13 अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया, उन्होंने ही ज्ञान दिया, उन्होंने ही तप के लिए आगे किया है, उन्होंने ही सारी प्रक्रियाएं बताई कि तप किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, सारी क्रियाएं बताई। और आज उसी क्रिया को करते हुए गुरु महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा महाराज जी, आप हठ योगी के रूप में भी जाने जाते हैं, और आजकल के समय में जहाँ पे वातानुकूलित कमरों में लोग ज़्यादातर रहते हैं, आपने कहा कि संतों को भी चाहिए कि खुद को तपाए, अपने शरीर को मजबूत बनाए। क्या इसके पीछे कोई निहितार्थ छुपा होता है, कोई इसके पीछे कोई वजह होती है, रहस्य होता है? संत बने तो रोटी खाने के लिए नहीं बने। रोटी ईश्वर हर किसी को देता, किसी को भूखा नहीं सोने देता। लेकिन संत बने हो, तप करो, भजन करो। खाली AC में रहने से काम नहीं चलेगा। यदि आप AC की आदत पड़ जाएगी तो आप चल भी नहीं पाएंगे कहीं बाहर। यदि सनातन के लिए चलना पड़े, कई किलोमीटर चलना पड़े, तो चल नहीं पाएंगे वो, क्योंकि AC के आदी हो गए, AC में गाड़ी में बैठने लगे। तो ये अग्नि तप हमारे सिद्ध पुरुष पहले से करे आ रहे, पुरुष करते आ रहे हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं को हम कर रहे हैं। और ये जेठ की गर्मियों में होती है। अच्छा। हाँ, इसका जो उद्देश्य, जो मेन जो होता है समय, वो जेठ की गर्मियों में तपती धूप में होता है। उस अग्नि के बीच में बैठना होता है, गुरु महाराज का नाम लेना होता है। और मैं हनुमान जी का सेवक हूँ छोटा सा, और उनके नाम से आगे बढ़ रहा हूँ। वही है जो कुछ है। आज मेरे हनुमान जी महाराज हैं और गुरु महाराज, इन दोनों की ऐसी प्रेरणा है जो मैं आगे बढ़ता रहा। जी। अच्छा महाराज जी, जो लोग आपको तप करते देख रहे हैं, उनके मन में जिज्ञासा हो रही होगी। हमने भी देखा तो जहाँ तक कि 11 वहाँ पे आपने वो स्थल बनाया था। जी जी, 11 धुनी, 11 धुनी, जहाँ से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी वहाँ। जी जी। तो वहाँ पे आप हनुमान जी के सामने बैठ करके पूरा आँख वगैरह उस पर बांध करके। हाँ जी। तो और क्या प्रक्रिया इसमें होती है महाराज जी, अगर भक्तों को आप बताना चाहें? देखिए,
उसमें धुनी आप 5 लगाएं, 7 लगाएं, 84 धुनी तक है। 84 धुनी तक है। हाँ, क्योंकि जगह का स्पेस नहीं है, नहीं तो मेरा इरादा अब अगली जो तपस्या होगी मेरी 84 धुनियों के बीच होगी। और ये उपले लगाए जो जाते हैं हर रोज़ बढ़ते हैं। लगभग एक ढेरी में जो एक धुनी में उपले जो हैं वो करीब करीब 100 के करीब हैं, लगभग 100 के करीब एक धुनी में। अच्छा। 11 धुनी हैं तो लगभग 1000 उपले प्रतिदिन लगते हैं। और गुरु महाराज ने जो नाम दिया, गुरु मंत्र दिया, उसको जाप करता हूँ, हनुमान जी का जाप करता हूँ। और आँख पे इसलिए बांधा जाता है कि हमें कुछ नहीं देखना, अच्छा। केवल केवल ध्यान उसका ही रहे। और राम नाम की चादर की पट्टी बांधता हूँ मैं, इसीलिए कि यदि आँख खुले भी तो राम के नाम से खुले, हनुमान जी के नाम से खुले। यदि जब मैं आँख खोलूँ तो मेरे आगे सिर्फ मेरे बाबा हनुमान जी महाराज हों और गुरु महाराज हों। ये बड़ा सुंदर भाव रहता है जी। अच्छा महाराज जी, वहाँ लोग परिक्रमा भी करते रहते हैं, इस परिक्रमा का भी कुछ पुण्य फल प्राप्त होता है? हाँ जी, ये परिक्रमा का जो पुण्य मिलता ही है परिक्रमा करने से, क्योंकि मेरी परिक्रमा नहीं, हनुमान जी महाराज की लोग परिक्रमा कर रहे हैं। उसमें मेरे साथ शालिग्राम जी हैं, अच्छा, ओरिजिनल जो गंडक नदी के हैं। भगवान महादेव जी भी हैं, शिवलिंग है छोटा। और सबसे बड़े मेरे गुरु महाराज श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी हैं। तो मैं मेरी परिक्रमा नहीं, मेरे हनुमान जी महाराज की, गुरु महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। तो उनको कष्टों से निवारण होता है। किसी को कोई परेशानी है, जो डॉक्टर फेल हो गए हैं, वो परिक्रमा लगा रहे, ठीक हो रहे हैं। यानी अगर कोई 5 परिक्रमा या 11 परिक्रमा लगा ले तो उससे भी उसको राहत मिल जाती है। लोग तो इतने भाव में हैं कि लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, लेट के कर रहे हैं। अच्छा, लेट के कर रहे हैं। लेट के कर रहे हैं। मैं तो वहाँ बैठा हूँ, लेकिन लोग भी कम नहीं, मतलब कि श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो इतनी है कि देखिए वो लेट के कर रहे हैं, वो तपती जमीन पर लेट के परिक्रमा कर रहे हैं कि भाव है प्रभु हमारे कष्टों का निवारण करें। और निवारण होता है, निश्चित होता है, 100% होता है। हनुमान जी की ऐसी कृपा है, निश्चित। अच्छा, बहुत से लोग वहाँ से जो निकलते हैं वो गाड़ियाँ रोक रोक करके देखते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी गर्मी में आज के समय में कोई ऐसे साधक हैं, संत हैं जो इस तपती दोपहरी में बैठे हैं, तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? ये हनुमान जी की कृपा है या कुछ विशेष योग बल होता है कि? देखिए, ये सब मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा है। कोई योग बल नहीं, केवल हनुमान जी मेरे साथ रहते हैं। मुझे निश्चित है, 100% विश्वास है कि मेरे साथ मेरे हनुमान जी रहते हैं और वही उनकी दया है जो वहाँ बैठता हूँ। गुरु महाराज की दया है, वहाँ बैठता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती है। ये लगन आपको क्या बचपन से ही लग गई थी या कोई ऐसा घटनाक्रम रहा कि आपका इस तरफ झुकाव हो गया? मैं 6th क्लास में था जब मैं बीमार पड़ गया था, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था ये ठीक नहीं होगा। अच्छा। तो मेरे माता पिता मुझे बालाजी ले गए, वहाँ से मैं ठीक हो गया दर्शन करने से। उसके बाद जिज्ञासा ये रही कि केवल हनुमान जी के लिए जीना और कुछ नहीं। आपने ठान लिया? उसी टाइम से हनुमान जी की पूजा करता रहा। लगभग 18 वर्ष की आयु मैंने घर छोड़ दिया, वो मैं यहीं रह रहा हूँ जब से। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सन्यासी हूँ, नागा सन्यासी हम लोग। और जब से यहीं संघर्ष कर रहा हूँ, हनुमान जी मेरे साथ रहते हैं। तब से आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया? जी, सन्यासी। सन्यास धारण। मैंने शादी नहीं की, कि हनुमान जी का जो हमारे यहाँ जो चोला चढ़ता बालाजी महाराज का जी, अनमैरिड चढ़ाता है, मैं ही चढ़ाता हूँ। और गाय के घी से, शुद्ध घी से चोला चढ़ता है, किसी को मूर्ति पे हाथ नहीं लगाने का। अच्छा, आप ही मतलब अधिकृत तौर पे आप ही? और एक शिष्य हमारे स्पर्श करते हैं। ब्रह्मानंदपुरी, या वो चढ़ाते हैं या मैं चढ़ाता हूँ। आप जो उप महंत हैं यहाँ? हाँ। अच्छा, जो यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जो लोग, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखते हैं, वही हनुमान जी का स्पर्श कर सकते हैं? जी जी। अच्छा। हाँ, मैं सालासर पहले मेहंदीपुर जाया करता था, अकेला था जब। अच्छा। आज हनुमान जी की ऐसी कृपा है, सब व्यवस्थाएं हनुमान जी ने कराई है और लगभग 40 लोग मेरे साथ चलते हैं। 40 लोग चलते हैं? हाँ, ये हनुमान जी की कृपा है। और जब तक इस शरीर में जान है, जब तक चलती रहेगी। और उद्देश्य ये है कि देश में कल्याण हो, देश में कोई, हमारे भारतवर्ष में कोई महामारी ना आए, कोई विरोधी ताकतें ना आए। विरोधी जो ताकतें हैं वो किसी में कामयाब ना हो, आतंकवादी किसी में कामयाब ना हो भारतवर्ष में। जिस तरीके से धर्म पूछकर उन पर हमला किया गया, ये बड़ी निंदनीय है। देखिए, ये धर्म पूछकर कर रहे हैं और हम इस तरीके से शांत भी नहीं रहेंगे। अब वो समय नहीं है जो पहले सरकारें थी, अब समय बदल चुका है। इसका जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर से, और आगे भी ऐसे अगर कोई करेंगे हरकतें तो इससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। देखिए, हम नागा सन्यासी हैं, हमारे पूर्वजों ने धर्म की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। नागा आर्मी कभी नहीं होया करती थी, आर्मी उसके बाद नागा फौज की फौज थी।
आदि शंकराचार्य जी ने स्थापना की, नागाओं की फौज की। जो धर्म विलुप्त होता जा रहा था, मठ मंदिरों पर कब्जे किए जा रहे थे, तो उसके लिए नागा फौज तैयार की गई। जो सनातन विरोधी थे मुगलों के समय, उस समय भी नागा थे, नागाओं ने लड़ाई लड़ी, आपके मथुरा में लड़ाई लड़ी, काशी में लड़ी, कई जगह नागाओं ने, सन्यासियों ने लड़ाई लड़ी है। तो हम ये मानता हूँ, वो हमारे पूर्वज हैं और मैं उनकी संतान हूँ, तो मुझे भी वही काम करना है जो उन्होंने किया था। उसी पद चिन्ह पे हाँ, चलना उसी है। पद चिन्ह पे चलना है। अपने आप को शक्तिशाली, ये नहीं कि किसी के लिए व्यर्थ में शक्तिशाली बनाना है, अपने देश के प्रति, अपने सनातन के प्रति, कि कहीं संघर्ष करना पड़े, कहीं युद्ध करना पड़े, तो उसके लिए हम किसी तरीके से कहीं भी व्यवस्था वहाँ आराम से रह सकते हैं। चाहे बारिश हो, चाहे तपती धूप हो, तो वहाँ हमें खड़ा कर दिया जाए लड़ाई के लिए, तो हम वहाँ खड़े रहेंगे सनातन के लिए। अच्छा महाराज जी, हमारी आपसे जब भी बातें हुई हैं, हमने आपके भीतर दो व्यक्तित्व को, दो रूप को देखा है। एक तो है जो आपका हठयोग है, जो तपती दोपहरी में इतनी कठिन तपस्या करते हैं, और एक जब हनुमान जी की बातें होती हैं उतना ही आपका भाव से भरा हृदय भी रहता है, बहुत हृदय आपका भावुक हृदय रहता है। तो ये बताएं, यहाँ तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं, मंगलवार को, शनिवार को हमने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जो लोग विपत्तियों में, परेशानियों में होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए? देखिए, मैं तो कुछ करूँगा नहीं, करने वाले। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? आपने भगवान श्री राम के कार्य किए और असंभव को भी संभव बनाया, तो हनुमान जी कलयुग में अमर हैं। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं कर सकते? मंगलवार को दरबार लगता है बालाजी का, अच्छा, यही लगाते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं सेवादार हूँ, और बीपी के, सर्वाइकल के, गांठ के धागे बांधता हूँ। प्रत्येक मंगलवार को अपने हाथ से बांधता हूँ। अच्छा, और लोगों को हनुमान जी महाराज की दया जो फ़ायदा है, मतलब बीपी, सर्वाइकल, ये सब ठीक हो जाए? गांठ के। अच्छा। और देखिए, अभी आने वाले समय में बाबा के आदेश होंगे तो कैंसर के बांधने शुरू करूँगा। हाँ, तो ये क्या हाथों में कोई धागा, मंत्र? हाँ, मंत्रित धागे बांधते हैं। अभिमंत्रित धागा? हाँ, हाथों बांधते हैं। और निःशुल्क। अच्छा। इसका कोई चार्ज नहीं है। बाहर से लोगों के फ़ोन आते हैं, विदेश से भी फ़ोन आते हैं। और आज सबसे बड़ी ये आपका जो चैनल है, भक्ति चैनल जो है, आपके द्वारा बहुत लोग जुड़े, विदेश तक फ़ोन आते हैं अब, तो उनको उपाय बताए जाते हैं। ये करने वाले तो ये हैं। और कॉरियर करता हूँ धागों को। अच्छा। हाँ, केवल और केवल धागे के, यदि कोई बाहर जाता हो तो उससे कहता हूँ भैया 2.25 रुपये मेरे खाते में डाल दें, केवल 2.25 रुपये। क्योंकि हनुमान जी महाराज खैर सब पैसे के भूखे नहीं है, ये तो 1.25 मुट्ठी चावल से मान जाते हैं बालाजी महाराज। भाव के भूखे भगवान, किसी के नहीं। और निःशुल्क धागे बनते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, कि दरबार का कोई चार्ज नहीं। क्योंकि लोग क्या है, इस कार्य में लोग भटकाते हैं। देखिए, भगवान वो हमारे पिता परमेश्वर हैं, और पिता और माता कभी बच्चों से रुष्ट नहीं होते हैं। कभी रुष्ट होते हैं तो ये वहम पाल दिया जाता है, उस वहम को ख़त्म करना है कि हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं, हाँ, सुन या हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं, देखिए, ऐसा नहीं है। हर कोई अमीर हो जाएगा, पैसे वाला, तो ईश्वर को कौन मानेगा, भगवान को कौन मानेगा? सब व्यवस्थाएं दी गई हैं, उन्होंने सब व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हनुमान जी महाराज कोई मानता हो, उन्होंने की दया है, सबको व्यवस्थित तरीके से सबकी व्यवस्था करी गई। आज मेरे को यहाँ 2001 से रह रहा हूँ। अच्छा। वो भी समय था या कुछ नहीं था। आज हनुमान जी बालाजी महाराज का है, दया है, आज सब कुछ है। 24 साल हो गए? हाँ जी, 24 साल कंटिन्यू यहीं हूँ मैं, गया नहीं। और अब मेरी एक यात्रा प्रारंभ हुई है, मेरी फागुन से यात्रा प्रारंभ हुई है। देखिए, मेरा सभी से अनुरोध है और एक संदेश है, यदि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और देश को यदि हिंदू बचाना है जिहादियों से, जो तरीके चल रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, जगह जगह 8 स्टेट, 8 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। तो यदि मेरा एक उद्देश्य चालू हुआ है, हनुमान जी महाराज की कृपा से आदेश हुआ, मैं तो इन्हीं का आदेश मानता हूँ कि इन्होंने दिया है। मैं जगह जगह शिवलिंग जो स्वयं प्रकट है, वहाँ साइकिल के द्वारा हरिद्वार से जल लेके अभिषेक कर रहा हूँ। और किस लिए कर रहा हूँ? केवल योगी जी को मैं प्रधानमंत्री जी की सीट पर देखना चाहता हूँ। क्योंकि यदि कोई बचा सकते, देखिए इतना बड़ा यूपी क्षेत्र जहाँ से प्रधानमंत्री नियुक्त होता है,
ये वो क्षेत्र है, उस देश की कमान, इस राज्य के राजा एक भगवादारी है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा राजा रोज़ा इफ्तियार कराने नहीं जा रहा है। हमारा राजा काशी में, अयोध्या में दिवाली मना रहा है, मथुरा में होली मना रहा है। हमारा बड़ी खुशी होती है। पहली कुछ राजनीतिक पार्टियां रहीं, अखिलेश, उन्होंने एक तरफा केवल मुस्लिमों के लिए सोचा, मायावती बहन जी ने एक तरफा एससीओ के लिए सोचा, लेकिन समाज के लिए किसी ने नहीं सोचा। पूरे समाज को एकत्रित एक लेके चलें, वो योगी जी हैं। आज कभी यहाँ पर बड़े दंगे होया करते थे, वही पुलिस वाले हैं, वही प्रशासन है, वही है, लेकिन सरकार बदली है। सरकार बदली तो मानसिकता बदली। कोई योगी जी इनके विरोधी नहीं है। देखिए, इनके पूर्वजों को उठा के देखो, वो हिंदू थे। इन्हें घर वापसी करना चाहिए, इन्हें घर वापसी। आज ईद है, मैं ईद को ये त्यौहार नहीं मानता, चाहे किसी भी धर्म में बलि दी जाती हो तो मैं उसे नहीं मानता। माँ काली के बहुत से लोग बहुत लोग फेसबुक पे चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, कोई बकरा दे रहा है, ये सब अंधविश्वास और ढोंग, खाने के अलावा कुछ नहीं है। माँ ममता भरी, वो किसी की भेंट नहीं मांगती। तो कोई भी इसमें बलि प्रथा है या ईद के दिन, ये सब एक काला दिवस है। आज के दिन मैं इसे जीव हत्या का दिवस मानता हूँ और इसका विरोध हो, इसका बंद होनी चाहिए। जी जी। तो आपने ये एक नई यात्रा की शुरुआत आप करने जा रहे हैं जी। अच्छा जी महाराज जी, वैसे जो लोग आपको तब से सुन रहे हैं और जिस कठिन तपस्या को आप कर रहे हैं, तो आपका तो आशीर्वाद ही काफ़ी है, लोगों का कल्याण हो जाएगा जी। आज के समय में अगर कोई भक्त अगर स्वयं कुछ कार्य करना चाहे, तपस्या करना चाहे, अनुष्ठान करना चाहे, ऐसे भक्तों को अगर कुछ आप बताना चाहें, क्योंकि इतनी कठिन तपस्या तो एक आम संसारिक लोगों से तो संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान जी कृपा के लिए अगर आपके ध्यान में कुछ बात यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है, मैंने पहले भी बताया था, बेलपत्र पे श्री राम लिख के उनको चढ़ाएं। अच्छा, बेलपत्र पे श्री राम लिख के, चंदन से। अच्छा। हाँ, तो उनको प्रसन्न करें और हनुमान जी को पीला जनेऊ चढ़ाएं। अच्छा, पीला। हाँ, पीला जनेऊ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीला पीताम्बर भगवान श्री राम पहनते हैं। तो पीले वस्त्र से पहनने से भगवान हनुमान जी महाराज खुश होते हैं। तो पीला जनेऊ चढ़ाएं और कपूर से जब आप श्रृंगार करें, कभी भी हनुमान जी का श्रृंगार जहाँ भी होता है, कहीं भी आप कपूर से और हरी इलायची और एक लौंग का जोड़ा, उससे आरती करें। हनुमान जी प्रसन्न होंगे, अवश्य प्रसन्न होंगे। कपूर से आरती हो, यानी कपूर में हरी इलायची और लौंग का जोड़ा डाल दें जी, और उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। अच्छा, श्रृंगार करने के बाद। और नहीं भी करते श्रृंगार, प्रतिदिन आप घर में कर सकते हैं। और इस कहीं भी आप परेशानी में हैं, केवल कहीं कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही, इसका जाप करें, सीताराम का जाप करें। और एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्री संकट मोचन हनुमंते नमः, इसका जाप करें। निश्चित है आप कहीं भी संकट में पड़े, संकट से आप निकल जाएंगे। अच्छा, इस मंत्र का जप करें जी। अच्छा महाराज जी, 21 दिन की तपस्या आपकी पूरी हो रही है जी। और ये रविवार को यानी कि 8 तारीख को, कल 8 जो हम लोग आपसे बातें हो रही हैं, ठीक उसकी पूर्व संध्या पे आपसे भी यह बात हो रही है। जी जी। तो उसके लिए कुछ विशेष आयोजन भी आपने किया है, हम चाहते हैं वो भी भक्तों के साथ आप साझा करें। कल 21 दिन की तपस्या गुरुदेव महाराज जी और हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होने जा रही है। उसमें बाहर से संत आएंगे, संतों के दर्शन होंगे, उनका प्रसादी होगा और भंडारा है, भजन कीर्तन है। भंडारा हनुमान जी महाराज का प्रसाद ग्रहण करने, किसी का भंडारा खाने से किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन वो हनुमान जी का भोग लग जाता है तो वो प्रसाद और अमृत बन जाता है। तो इसी की वह तैयारियां हैं, चल रही हैं तैयारियां। कीर्तन है, बाहर से गायककार आ रहे हैं और हमारे ज्ञानेंद्र सरदना जी जो कि फेमस है, वो कल आएंगे। और मरकट वाले हनुमान जी के महंत श्री वैभव जी आ रहे हैं। कल उन्होंने टाइम दिया है कि महाराज जी अवश्य आऊँगा। और भी संत दुधेश्वर मठ के, नारायणगिरी जी देवी मंदिर के और भी गुरु महाराज, सब लोग यहाँ पधारेंगे। सबका स्वागत होगा, हनुमान जी महाराज की दया सबका स्वागत होगा। और मैं मनोज जी आपसे भी चाहता हूँ कल आप भी पधारें। जरूर जरूर, बहुत आनंद आया महाराज जी आपसे बातचीत करके। वैसे हनुमान जी की चर्चा से जी भरता कहाँ है। जी जी।
तो कल निश्चित तौर पे आपने 21 दिन की तपस्या की है विश्व कल्याण के लिए। निश्चित ही हनुमान जी की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय सीताराम, हर हर महादेव। जय श्री राम।